कोई कहता है ताजमहल एक मंदिर है, तो कोई कहता है ताजमहल मुगलों द्वारा नहीं बनवाया गया है। क्या है ताजमहल की इतिहास और उसकी सच्चाई? सवाल ये उठता है कि ये झूठ किसने फैलाया कि राजा जयसिंह का वहां पर एक मंदिर था जो उन्होंने इनहेरिट किया था, उसे छीना गया शाहजहां के द्वारा। तेजो महल हुआ करता था एक शिव मंदिर। आज ताजमहल के रहस्य जानेंगे इस फिल्म की मदद से द ताज स्टोरी। आपका अनुभव क्या कहता है, ताजमहल क्या है? So what made you believe in this? in the research क्योंकि मैंने प्राइमरी सोर्स सब पेपर पढ़े हुए थे। कमाल धमाल बवाल। मूवी को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, 200% देखना चाहिए। अपने इतिहास को जानने के लिए, अपनी धरोहरों को वापस लेने के लिए ऐसी फिल्म को देखना बहुत जरूरी। सर कैसी लगी? बहुत अच्छी है। जिस तरह से इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवीज बताया जा रहा है, आपको लग रहा है ऐसा ताजमहल है या तेजो महल? तेजो महल है ये सब चाहे जितना खींच लें, लेकिन सत्य यही है कि ताजमहल हमारे हिस्से में आएगा। हम लोग पूजा करेंगे नीचे जाकर। तेजो महल ही है। हाँ हाँ हाँ। ताजमहल जो 7 अजूबों में से एक है, जिसे बनवाने में 17 साल लग गए, 20,000 मजदूर लगे रहे। अगर उस महल को कोई कह दे कि वह शाहजहां ने नहीं बनवाया है, तो क्या कहोगे? क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? मतलब क्या सालों तक हमें इतिहास गलत बताया गया है? क्योंकि कोई कहता है ताजमहल एक मंदिर है, कौन से मंदिर चलते हैं चाचा? ताजमहल तो कोई कहता है ताजमहल मुगलों द्वारा नहीं बनवाया गया है। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? क्या है ताजमहल की इतिहास और उसकी सच्चाई? आज ताजमहल के रहस्य जानेंगे इस फिल्म की मदद से द ताज स्टोरी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो पूरा इस प्रकार से होने वाला है: द ताज स्टोरी मूवी रिव्यू, कंट्रोवर्सी, रियल और प्रोपेगेंडा, हिट और फ्लॉप, बजट एंड कलेक्शन, फिल्म रियलिटी, माय ओपिनियन। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नमस्कार भाइयों और बहनों, 31 अक्टूबर 2025 सिनेमा घरों में एक फिल्म तहलका मचाती है, द ताज स्टोरी। यह फिल्म कोई विवाद नहीं बनाना चाहती और न ही किसी को ठेस पहुंचाना चाहती है। फिल्म का निर्देश है इतिहास की सच्चाई को जानना और अधूरा इतिहास जो हमें हमेशा पड़ोसा जाता है उस पर सवाल करना। फिर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सब के बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं। फिल्म की शुरुआत विष्णुदास जी से होती है, जो मेन कैरेक्टर परेश रावल होते हैं। वो और उनके 2 पीढ़ी ताजमहल में गाइड का काम करते थे। पिता सुसाइड कर लेते हैं कि उन्हें ताजमहल का वो रहस्य पता होता है जो लोग जानना चाहते थे, पर उन्हें कोई मदद न मिलने पर वह दुनिया छोड़ जाते हैं। आगे विष्णुदास जी जो लीड कैरेक्टर होते हैं, वो कोर्ट में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं ताजमहल के अगेंस्ट में। बिना कोई वकील के वो कोर्ट में खुद वकील बनकर लड़ते हैं, जिस पर विष्णुदास जी एजुकेशन बोर्ड, गवर्नमेंट और भी कईयों को सवाल करते हैं। अब कैसे साबित करते हैं, अपनी बात को कोर्ट में कैसे रखते हैं, वो जानने के लिए द ताज स्टोरी मूवी जरूर देखना। आप ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? यह मूवी में पता चलेगा कि अगर कोई सच्चाई सामने लाना चाहता है तो उसे कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सिस्टम से सवाल करना कितना भारी पड़ता है वो आपको इस मूवी में पता चलेगा। कंट्रोवर्सी। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के कंट्रोवर्सी के बारे में। जब से फिल्म की घोषणा हुई है तो बुराई करने से रुक ही नहीं रहे हैं। उनका मानना है कि फिल्म मेकर्स और ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहता को विवादित विषय को बढ़ावा दे रहे हैं। फिल्म की कहानी जो जाने माने लेखक PN ओक द्वारा लिखी हुई है, उससे प्रेरित है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है जिसे तेजो महल कहा जाता है। और इन दावों पर हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का साफ मानना है कि यह झूठी इतिहास है, मतलब सूडो हिस्ट्री है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को हिंदू मंदिर घोषित करने की PN ओक की बात को साफ मना करते हुए कहा कि उनकी विचारधारा एक सनक है। इसका मतलब समझो कि बेकार की पागलपन है। चाहे तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, या सारे विवाद यहीं खत्म हो सकते हैं। बस ताजमहल की कार्बन डेटिंग कर दो। इसका ताजमहल का DNA टेस्ट करवाए या आर्कियोलॉजिस्ट से 22 कमरों का इतिहास खुलवा दो। पर डर है कि शायद सच्चाई सामने न आ जाए और इतने सालों से गलत इतिहास जो बताया जा रहा है उसका पर्दाफाश न हो जाए। आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे, वहाँ जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए? क्या रियल और प्रोपेगेंडा? क्या ये मूवी रियल है या प्रोपेगेंडा? देखो, अब तक 6 लोगों ने ताजमहल के अगेंस्ट PIL कर चुके हैं, पर सब रिजेक्ट हो चुके हैं। और यह मूवी यही सवाल उठाती है कि क्यों एक आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा देखा उस रात को कि सिस्टम ने उसका मुंह बंद करवा दिया और 22 दरवाजे ताजमहल के ऑथोराइज्ड पर्सन से किए, तो वहाँ से जवाब आता है कि शट द वॉल एज वेल एज योर माउथ। और क्यों कार्बन डेटिंग नहीं करवाते, और क्यों इतिहास को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है, और सच्चाई छुपाने के इतना क्यों किया जा रहा है।
देखो अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है कि यह मूवी रियल है या प्रोपेगेंडा, पर मूवी इतनी कंट्रोवर्शियल है कि फ्लॉप जाने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तक कि यह मूवी सुपरहिट भी जा सकती है, वो आपको आगे पता चलेगा। उससे जाने से पहले ये जानो कि यह मूवी 7 अजूबों में से एक अजूबा है और उसी अजूबा की इतिहास, उसकी रहस्य और उसकी सच्चाई पर सवाल करती है यह मूवी। और लोग यही सब सवाल का जवाब जानने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। ताजमहल का गाइड ही ताजमहल पर केस कराए, कोई तो ठोस वजह होगी उनके पास। लोग किस्से, कहानी और अफवाह में तो ताजमहल को सुनते ही है, पर सच्चाई की बात तो अलग है। लोग सच्चाई को जानने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। बजट माना जा रहा है कि मूवी की बजट 25 करोड़ है और अब तक 10 करोड़ की कमाई कर ली है अपने डे 6 मतलब 6वें दिन पे। मतलब फिल्म की लागत 25 करोड़ में बनी और 10 करोड़ में कमाई, यानी 40% अपना रिकवरी कर चुकी है। इसकी सफलता आप यही से पकड़ लो कि यह 31 अक्टूबर में रिलीज हुई है, अपने पहले दिन में ही 1 करोड़ कमाई कर ली थी। और हाँ, मूवी में कुछ सीन्स एआई के हैं जो कि काफी बढ़िया है और कई लोगों ने तारीफ भी की है इस फिल्म के एआई यूज के। फिल्म रियलिटी फिल्म में विष्णु दास जो परेश रावल हैं, वो नशे की हालात में ताजमहल पर अपनी बात रख देते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता है, जब किसी ने चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। फिल्म में दिखाया गया है कि माइनॉरिटी से कितना हेट मिलता है। फिल्म कह सकते हैं कि थियरी के आधार पर आरोप लगाते हैं। विष्णु दास जी 25 से 30 साल गाइड भी रहते हैं ताजमहल में और उन्हें यह भी एडवांटेज मिलता है कि वह इतने साल से गाइड है, तो कुछ तो रहस्य या सच्चाई मालूम होगा। ताजमहल का गाइड ही ताजमहल पर केस कराए, कोई तो ठोस वजह होगी उनके पास। विष्णु दास जी के पिताजी भी सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहते थे, पर वह नहीं कर पाए। विष्णु दास फिल्म में अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और डीप रिसर्चिंग की मदद से यह केस लड़ते हैं। गवाह के लिए वो उन आर्कियोलॉजिस्ट के बेटे या बेटी को लाते हैं जिनके पिता या कोई पूर्वज ताजमहल के अंदर को रहस्य को जानकर आए थे। और फिल्म खत्म होने से पहले परेश रावल यानी कि विष्णु दास जी यह जवाब दे देते हैं, वही जवाब जो राइट विंग जानना चाहते थे। अब आपका अनुभव क्या कहता है, ताजमहल क्या है? ताजमहल है या तेजो महल? तेजो महल है ये। लेकिन कहा गया है कि ये तो मुमताज की याद में बनवाया था शाहजहां ने। फालतू बातें हैं। मतलब फिल्म की शुरुआत वो रहस्य से शुरू होता है, यह देख सकते हो, और खत्म उस रहस्य के खुलासे से होता है। माय ओपिनियन। आखिर में मैं बात करने वाला हूँ मेरी ओपिनियन की। तो जैसा कि सबको पता होगा, मुगल एक विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत देश को लूटने आए थे और उसकी संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद करने आए थे। चाहे लोग इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये सच्चाई है और ये किसी से छुपेगा नहीं। खैर, हजारों लाखों मंदिर मुगलों द्वारा तोड़ दिया गया और मुगल उस तरह अपना महल और मस्जिद बनवा देते थे। चाहे वह राम मंदिर हो या फिर कई सारे एग्जाम्पल है जो आज के समय में आप देख सकते हो। मुगल मंदिर को तोड़ तो देते थे, पर अंदर के मूर्ति या चिन्ह आकृति को पूरी तरह से नहीं मिटा पाते थे और उसी के ऊपर अपना महल या मस्जिद बना देते थे, जिसकी वजह से आज हमें पता चलता है कि यह भी हमारा मंदिर था जिस पर आज कुछ और है। खुद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने कई हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ा। बाद में खोजबीन के बाद पता चलता है कि यह तो पहले मंदिर था और बाद में हो सकता है कि ताज स्टोरी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।